डॉक्टर साहब, टैरिफ मुअत्तली पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का जो है रुझान मुस्बत रहा है। पूरी दुनिया के अंदर एक हिजान बपा था और पाकिस्तान में भी जो माशी अदम इस्तेकाम है वो अपनी जगह आगे चलेगा। तमाम तर ज़ाहिर है कि कोशिश जो है अकाबरीन हमारे कर रहे हैं, लेकिन ये कि ग्राउंड पे ऊपर हालात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। महंगाई के हवाले से भी, सरमायाकारी के हवाले से कोशिश पूरी हो रही है, लेकिन ये कि जो मैंने आपसे कहा ना कि एक आलमी सतह पे टर्मोइल हो, तो ये हो नहीं सकता कि आप एक आइसोलेशन में एक बात करें। उन सारे मामलात को देख के फिर हमें आगे बात करनी है। और मैं हमेशा ये बात पिछले कई सालों से दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो ख़ित्ते और दुनिया के वाक़यात तय करेंगे कि पाकिस्तान में क्या होना है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो उसने आगे कैसे किस तरह से बढ़ना है इन हालात में, वो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स अगर हमारे हों तो वो तय करेंगे और यकीनन होंगे। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हम नहीं कर सकते। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से मेरी मुराद ये है कि ये 1945 के बाद का जो एक ब्रेटन वुड माहदे के नतीजे में तो फिर यही बना ना कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दें, कागजात दिखाएं, किस तरह बात करनी है, क्या करना है, और एक चूना लगा के लोगों को निकल जाएं। तो वो अब आज की दुनिया में तो नहीं, आज की दुनिया में तो बड़े सख्त फैसले करने हैं सारे मुल्कों को, पाकिस्तान समेत। और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी, दूररस उसके क्या असरात होते हैं, कैसे आगे सारी दुनिया इस वक्त ये प्लान कर रही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स कर रही है। और उसमें इंटरनल टर्मोइल का ख़त्म होना, ये सियासी अदम इस्तेकाम का ख़त्म होना, ये जो भी अंदर मामला सारे उससे नथी हैं। और हम खुद करेंगे ठीक, वरना ये कि दुनिया के हालात हमें मजबूर करेंगे कि हम ये ऐसा करें, क्योंकि इस तरह हम चल नहीं सकता ना बहुत अरसे तक। जो है ये पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा है इस वक्त, बात कोई उससे नहीं कर रहा, कोई उससे नहीं कर रहा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मतलब आपस में बैठ के मामला को सारे तय करके निकले। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। अच्छा, मतलब है कि अब वो एशियन आउटलुक की रिपोर्ट आ गई, पाकिस्तान अगले 2 सालों में तरक्की करेगा और दुनिया की मईशत कहीं जा रही है। अब मतलब इस तरह की बातें जो है ना, मतलब हमें थोड़ा सा ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के पूरी कोशिश जो कि हम कर रहे हैं इस वक्त, और मतलब है कि इस सतह पर कोई सरमायाकारी है बाहर से या कोई, लेकिन ये कि जो गलत और अकाउंटेबिलिटी के बगैर कभी भी किसी मुल्क की मईशत ठीक नहीं होती। और ये जो अभी पिछले 4-5 रोज़ लिबरेशन डे 2 अप्रैल से जो शुरू हुआ था, तो एक हफ्ता जो है वो तो दुनिया को हिला के चला गया। और जो कल जब ये ऐलान हुआ 1 बजे दोपहर के, जो उनका ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, तो उससे कुछ 4 घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने जो सोशल ट्रुथ है उसके ऊपर उन्होंने एक मैसेज डाला, जितना हम देख सकें कि दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू बाय DJT। अच्छा, DJT वो खुद है ना, डोनाल्ड जे ट्रंप खुद हैं। खुद ये जो सोशल ट्रुथ है ये उन्हीं की कंपनी है। तो सोशल ट्रुथ मीडिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो मीडिया उनकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो उनकी कंपनी है वो ही इसको ऑन करती है। तो ये कभी कभी ये मतलब इसका स्टार्ट भी जो है वो DJT से होता है, इसका क्लोजर भी DJT जो है वो डोनाल्ड जे ट्रंप साहब की कंपनी है। तो उनकी जो कंपनी है तो उसके ऊपर उन्होंने ये सोशल ट्रुथ, उसके ऊपर उन्होंने मैसेज ये किया कि दिस इज ग्रेट टाइम टू बाय। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि जिस किसी ने, क्योंकि शेयर गिर गए हुए थे सारे, कंपनी में बदहाल हुई थी, तो जिसने शेयर खरीदने खरीद ले। और उसके 4 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी ये मैं तो ऐसा है कि ये जो उनका बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज आया, बेस्ड ऑन द लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ये चाइना ने जो है वो ये जो फोर्थ हम दिखाएं अगर कि, अच्छा वजह के बाद बयान कर रहे हैं कि चाइना ने हमें रिस्पेक्ट नहीं दिखाई। मतलब चाइना ने हमसे चूँकि इज्जत से बात नहीं की, तो चाइना को जो है वो टैरिफ हम 125% लगाएंगे, और उसके बाद चाइना विल रियलाइज द डेज ऑफ रिपिंग ऑफ द USA अदर कंट्री, ये फलाना फलाना। लेकिन 75 ममालिक जो हैं उनके नुमाइंदे जो हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये फलाना फलाना फलाना। और आई हैव ऑथोराइज, लास्ट में जो लिखा है 90 डे पॉज एंड सब्सटेंशियली
लोअर्ड रेसिप्रोकल टैरिफ ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 10%, जो कि उनकी बेस लाइन है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन दिस मैटर। अब ये जैसे ही उन्होंने किया तो सबसे पहले तो ये ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का सोशल जो ट्रुथ के सबसे पहले तो ये ऊपर गया ना स्टॉक। और ये अगर हम फर्स्ट स्लाइड देखें तो ये जनाब तेजी के साथ, ये ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, इन्हीं का है सोशल ट्रुथ ये जो प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले तो ये ऊपर गया क्योंकि इसी को लोग देख रहे थे, इसी को यूज कर रहे थे, इसी पे मैसेज दे रहे थे, इसी पे सारा कुछ दे रहे थे। तो वो ट्रम्प जो है वो एक्स पे कम है और अपना उनका जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा सोशल ट्रुथ के नाम से वो साथ साथ है। हालांकि इलॉन मस्क के पास एक्स है लेकिन वो इसको ज़्यादा। और आपको देखें ट्रम्प जो है वो उन्होंने अब इसमें किसने पैसा कमाया ये भी कहानी है कि मैंने सस्ता स्टॉक, सारे गिरे हुए स्टॉक खरीद लिए और फिर अचानक स्टॉक ऊपर चला गया। तो इसमें तो बिलियंस या ट्रिलियंस किसी ने बना लिए होंगे, या किसी ने या बहुत से लोगों ने बनाए होंगे। वो कौन से लोग हैं उस पर तहकीकात शुरू हो गई। लेकिन हैविंग सेड इट, मैं आपको ये बताऊं कि वो फिर आज सुबह मार्केट शुरू हुई, कल वहाँ पे जब ये 1 बजे ऐलान हुआ तो साथ ही दोपहर को हुआ तो शाम तक मार्केट्स उनकी ऊपर चली गई दोबारा और बेजा शुरू हो गई। अच्छा जी मार्केट चली गई हैं ऊपर, ये चाइना पे लगा दी है। उसके बाद दिन शुरू हुआ तो जनाब फिर स्टॉक मार्केट से एशिया की, यूरोप की, सारी बढ़ते अब अमेरिका में दिन स्टार्ट हुआ है और दिन स्टार्ट होते ही वहाँ पे स्टॉक मार्केट फिर गिर गई है। स्टॉक मार्केट उनकी जो है वो फिर गिर गई है। अब मुझे नहीं पता कि ये बाकी दिन जो है उसमें ये स्टॉक मार्केट कहाँ पे जाएगी, क्या करेंगे, लेकिन ये कि जो स्टार्ट हुआ है स्टॉक मार्केट का वो जो है वो गिरावट से हुआ है। अगर हम 11 दिखाएं तो नीचे इसमें सारे ही नीचे जा रहे हैं इसमें, और इसमें जो है ये नेस्डैक और बाकी सारे जो उनके स्टॉक हैं वो नीचे की तरफ जाते हमें नज़र आ रहे हैं। अगर मैं 10th स्लाइड हम यहाँ पे देखें तो उसमें भी हमें ये नज़र आ रहा है कि नहीं, ये तो पुरानी 10th अगर हम दिखा सकें यहाँ पे, नहीं सॉरी 10th भी नहीं, दूसरी कोई स्लाइड जो भी हमने बात की थी। एनीवे उनके स्टॉक जो है वो नीचे गिर गए हैं। बहरहाल उनके स्टॉक जो है उसका स्टार्ट हुआ है दिन का तो वो स्टॉक मार्केट उनकी सारे स्टॉक नीचे गिर गए हैं दोबारा। और ये अभी ये लेटेस्ट है जो 10 अप्रैल का है। नेस्डैक भी नीचे गया है उनका, ये पहले ऊपर पीक पे चले गए थे फिर उसके बाद नीचे गिरे हैं दोबारा। तो ये नीचे DJIA नीचे जा रहा है, S&P 500 नीचे जा रहा है, ये ऊपर उठा हुआ था, ये नीचे की तरफ दोबारा जो है ये ऊपर नीचे उनका स्टॉक हो रहा है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो ही ब्लिंक फर्स्ट, वो पीछे हटने पे मजबूर हो गए क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनके आसपास मौजूद सारे लोग जो हैं और रिपब्लिकन्स भी और बाकी लोग भी वो सारे के सारे इस पे थे कि आपने तो हमें बहुत कुछ देना था लेकिन हम तो रुल गए। आपको जो पैसा हमने अपनी कैंपेन में दिया है, तो वो जितने लोग जब से ट्रम्प आए हैं वो सारे लोगों के अरबों डॉलर जो है वो डूब गए हैं। ये मैं सिर्फ आपको 9th स्लाइड दिखाऊँ ना, ये टेक डोनर्स की नेट वर्थ क्या थी, और ये 290 मिलियन इन्होंने दिए थे इलॉन मस्क ने और बाकी लीडर्स ने। और अब ये 2 जनवरी के बाद से आप इनकी पोजीशन देखें तो टेस्ला जो है वो 376 बिलियन का नुकसान हुआ है उसको। मेटा जो है वो ये उनकी ज़ाती दौलत है मार्क ज़करबर्ग की, ये उनकी 35 बिलियन का लॉस हुआ है। जेफ बेजोस जो हैं उनको, अमेज़ॉन वाले, उनको जो है वो 316 बिलियन का लॉस हुआ है। एप्पल को 648 का नुकसान हुआ है। और गूगल को आप देखें सुंदर पचा, ये उनकी ज़ाती दौलत जो है उसमें ये कमी वाक़ हुई है। तो ये इनकी सूरत हाल ही बनी है कि ये वहाँ पे वो ये डोनर्स भी प्रॉब्लम में है। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो शायद शी जिनपिंग को समझ नहीं सके अभी तक। ये 2 मईशतें टकरा गई आपस में, वो शी जिनपिंग को समझ नहीं सके और चाइना को भी समझ नहीं सके। उनको थोड़ा सा वो, हालांकि 1987 से वो ये लिख रहे हैं बात जो मैं कहता हूँ, वो आधे पेज का जो इश्तिहार छापते थे कि जी ये जापान हमें लूट के ले गया और सारी ब्रांड जापान ने बनाई। हालांकि वो जापान है जो दूसरी जंग अजीम में हमने हरा दिया था, उसको सरेंडर कर दिया था उसने, वो लगाया वगैरह, वो आधे उसमें जापान ज़ाहिर है जापानीज़ ब्रांड्स पूरी दुनिया में बड़ी ज़बरदस्त थी और अभी भी हैं। लेकिन यह है कि
वो खुश नहीं थे। एशियन टाइगर्स का लफ्ज़ आया था, सिंगापुर, ये कोरिया, जापान, ये सारी मीशतें बड़ी ऊपर जा रही थी, तो वो इससे खुश नहीं होते थे। उस ज़माने में उन्होंने बात की थी कि ये मुल्क जो है ये हमें लूट के लेके जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ, वो चाइना को बिल्कुल समझ नहीं पाए और शी जिनपिंग को भी शायद समझ नहीं पाए। वो चाइना जो है वो अपनी वो बहुत ज़्यादा, पहली बात तो ये है कि शी जिनपिंग इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं करेंगे तेज़ी के साथ, ठीक है ना। वो जो है वो शी जिनपिंग जो है वो मतलब उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। चाइना में इलेक्शन के नारे नहीं होते, इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जाती। चाइना के सिस्टम में कोई इलेक्शन की कंपेन नहीं होती, केओस नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है ना, वो बहुत दूर का वो प्लान करके उसके बाद बेस्ट ऑफ द बेस्ट और मेरिटोक्रेसी, वो जो किशोर मोबानी के जो हैं वो स्कॉलर सिंगापुर के उनकी लफ्ज़ से इस्तेमाल करते हैं कि मेरिट के ऊपर, मतलब वो मेरिट के ऊपर वहाँ से लोग ऊपर जाते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स फिर उनके ऊपर पहुँचते हैं और वो फिर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में जाते हैं। दूसरी जो बात है वो ये, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सारी की सारी शायद उन्होंने ये 16वीं स्लाइड अगर हम देखें ना, तो ये शायद उनको दिखाना भूल गया, ये काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन। चाइना जो एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी चाइना जो ये 16 स्लाइड, अभी इसको गौर से देखें जरा। चाइना जो अपना सारा सामान पूरी दुनिया को दे रहा है चाइना, अब वो जो सामान है उसमें से सिर्फ 15% वो अमेरिका को दे रहा है, 85% बाकी दुनिया को बेच रहा है चाइना। तो अब आप चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दें, 125% लगाएं आप जितने में। चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं 2000, इसको आप देखें तो वो अमेरिका से ज्यादा जो है बाकी दुनिया को जा रही हैं। अच्छा, उसी स्लाइड को दोबारा देखें। अब जो अमेरिका से चीजें आ रही हैं चाइना, तो वो तो आ रही हैं सिर्फ मतलब इंपोर्ट बाकी दुनिया से 57% कर रहे हैं, और इंपोर्ट चाइना के अंदर ही जो जाहिर है कि उनका अपना सारा सिलसिला है वो, और अमेरिका से वो पता नहीं क्या मंगवा रहे हैं, खुदा जाने, यूएस इंपोर्ट। तो वो जो है वो सारा का सारा तो वो अच्छा सॉरी, अमेरिका जो है वो 57% बाहर से मंगवा रहा है और चाइना से 14% मंगवा रहा है, और बाकी जो है वो दूसरी जगहों से मंगवा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि चाइना की एक्सपोर्ट जो है वो 85% पूरी दुनिया में है। चाइना की मार्केट जो है वो अमेरिका उसका मोहताज नहीं है, एक तो बात है। दूसरी बात ये है कि चाइना में इलेक्शन के नारे नहीं है, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, आसपास वो टेक गुरुज बैठे हैं, डोनेशंस हो रही हैं, फलां हो रहा है, दिमाग नहीं। शी जिनपिंग जो है चाइनीज प्रीमियर, उनको किसी हद तक जो है ना वो उनको प्यूटिन में और उनमें एक चीज़ कॉमन है। ये दोनों जब आए तो आने के बाद इनको सामना करना पड़ा अपने मुल्क में करप्शन का, बहुत करप्शन का। क्योंकि एक तो ये जब ये जाहिर है कि 2001 के बाद ये हालात जो थे और प्रेसिडेंट प्यूटिन के, तो प्रेसिडेंट प्यूटिन को, जो मैं पहले भी बात कह चुका हूँ कि बहुत सारे जार्स वहाँ बैठ के, ओलिगार्क्स, वो जो थे वो 7 के करीब जो थे ओलिगार्क्स, वो बताते थे कि अच्छा जी हमने इतना पैसा दिया है, हमने ये किया, तो वजीर भी हमारी मर्जी के लगेंगे, ये सब लोग। उन्होंने एक एक करके सबको फारिग किया और आखिर में जो आखिरी जो सबसे बड़ा था उसको उठा के जेल में डाल दिया कई सालों के लिए, ठीक है। और वो उन्होंने वहाँ से ख़त्म किया रशिया। प्यूटिन ने एक जनरेशन में पूरा का पूरा जो है वो रशिया को चेंज कर दिया। दूसरे जब प्रीमियर शी जिनपिंग आए 2013 में, तो इनको भी सबसे ज़्यादा सामना ये था क्योंकि 2001 में ये WTO का मेंबर बना था चाइना, तो इनको भी सामना था कि जी किकबैक्स हैं, कम पैसे ले रही हैं कंपनियां और कोई चाइनीज लोग निकल रहे हैं आगे। तो शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने आने के बाद सबसे पहले जो काम किया उन्होंने ये किया कि वो उन्होंने करप्शन को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि ये करप्ट लोग जो हैं, ये उस ज़माने का, अगर हम ये 35 ब्लूमबर्ग देखें तो प्रेसिडेंट शीज एंटी करप्शन, ये मैं ये जो 35 दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 2013-14 का, शायद ये 35 ब्लूमबर्ग 14 का। प्रेसिडेंट शीज एंटी करप्शन कैंपेन बिगेस्ट सिंस माओ,
माओ के बाद जो है वो, यानी करप्शन को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, और अगर आप उसको लीगल स्टेटस दे देंगे किसी मुल्क में कि जो जितना बड़ा करप्ट है वो उतने बड़े ओहदे पे बैठ जाए जाके, तो ये तो फिर इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना। तो फिर उसके बाद जो है वो ये प्रेसिडेंट ट्रंप का, आप समझ लें, ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का पहला जो काम था कि वो उन्होंने करप्शन पे हाथ डाला, और करप्शन पे हाथ डालने के बाद जो है, और उस जमाने का न्यूयॉर्क टाइम्स भी देखें आप, 34th एलिट इन चाइना फेस ऑस्टेरिटी अंडर शीज रूल, आते ही उन्होंने वो पकड़ पकड़ के लोगों को जेलें दूसरी बनाई, सख्त से सख्त सजाएं दी करप्ट लोगों को, और उन्होंने कहा कि जो भी काम यहाँ पे होगा मेरिट से होगा, सिफारिश कोई नहीं चलेगी, मेरिट पे काम। लोगों ने इल्ज़ाम आगे पीछे बहुत उन्होंने भी किया। दूसरे पे चाइना में इलेक्शन नहीं है, और ना इलेक्शन के नारे हैं, और ना कोई वहाँ पे मुक्के लहला लहला के तकरीरें होती हैं। वहाँ पे वो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, अपने मुताबिक वो प्लान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो तो एक ना सोशल मीडिया पे डाल दिया, आपने शी जिनपिंग को देखा कभी कुछ सोशल मीडिया पे डाल रहे हो? नहीं,